हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथ ही आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों, आपने अपनी फैमिली आईडी तो बनवा रखी है, लेकिन उस फैमिली आईडी के माध्यम से न तो आपका राशन कार्ड बना, न ही आयुष्मान कार्ड बना और न ही आप किसी योजना का लाभ ले पा रहे हैं। अब समस्या कहाँ पर है, दिक्कत कहाँ पर है, आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, यही पता करने वाले हैं कि हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारी फैमिली आईडी बनी हुई है वो पूरी तरह से ठीक है या नहीं, वो पूरी तरह से बन चुकी है या नहीं, और जिस माध्यम से ये सभी लाभ हमें मिलते हैं वो लाभ लेने के लिए हम योग्य हो गए हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और फैमिली आईडी से संबंधित जो समस्या आपको आ रही है उसके बारे में देते हैं आपको संपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों, इस समस्या का समाधान पाने के लिए आपको परिवार पहचान पत्र की वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन करना होगा। अब लॉगिन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम या किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। इसके सर्च बार में यहां पर आपको लिखना है फैमिली आईडी हरियाणा। आपको फैमिली आईडी हरियाणा लिख देना है और इसे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने जो पहली ही वेबसाइट आ रही है मेरा परिवार.हरियाणा.gov.in, इसी वेबसाइट के लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, आपको 3 डॉट पर जाना है और इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है ताकि जो विंडो है वो आपको कंप्यूटर और लैपटॉप जैसी दिखने लगे और आपको इसे यूज करने में आसानी हो। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको यहां पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन होगा सिटीजन लॉगिन का। इस वाले ऑप्शन पर दोस्तों आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहां पर आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर फिल करना है। फैमिली आईडी का नंबर पता नहीं है तो फॉरगेट योर फैमिली आईडी पर क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको अपना फैमिली आईडी नंबर यहां पर फिल करना है और सर्च पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, आपकी फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, तो आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर दोस्तों आपको ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो ओटीपी आपके पास आया है वो ओटीपी यहां पर आपको फिल करना है। और यहां पर जो 2 नंबर दिए गए हैं इनके बीच में दोस्तों अगर माइनस का निशान है तो इन दोनों संख्याओं को घटाकर उत्तर यहां पर आपको लिखना है। अगर प्लस का निशान है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर उत्तर यहां पर आपको लिखना है। और अगर स्टार बना हुआ है तो दोस्तों दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके उत्तर यहां पर आपको लिखना है और वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, क्लिक करते ही आप यहां पर आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहां पर आपको आपकी फैमिली आईडी से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड देखने को मिल जाएगा कि आपकी फैमिली आईडी में कितने सदस्य हैं, उनके पिता का नाम क्या है और उनकी जो उम्र है वो कितनी है। अब यहां पर आपको अनेक प्रकार के ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं। अब दोस्तों, आपको नीचे आना है और यहां पर आपको प्रिंट पीपीपी फॉर्म स्टेप का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही क्लिक करके आप यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड। और दोस्तों, यहां पर अगर आपको साइड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इस प्रकार देखने को मिल रहा है, इसका मतलब आपकी फैमिली आईडी में साइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है। अब दोस्तों, आपकी जो फैमिली आईडी का ये प्रिंट है आपको इसका एक प्रिंट आउट निकालना है। निकालने के बाद अब यहां पर दोस्तों आपकी फैमिली आईडी का जो हेड है, मुखिया है इस फैमिली आईडी के अंदर, उसके दोस्तों या तो आपको सिग्नेचर करवाने हैं। अगर सिग्नेचर करने नहीं आते हैं, साइन करने नहीं आते हैं तो उनका थंब यानी अंगूठा यहां पर आपको लगवा लेना है। इसके बाद इसका एक पीडीएफ आपको बनाना है। ये जो फैमिली आईडी आपकी है साइन वाली, इसका एक पीडीएफ बनाना है 100 KB का। और वो जो पीडीएफ है वो यहां पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करते हैं यहां पर साइड में आपको दिख जाएगा एक और ऑप्शन। यहां पर दोस्तों
दोस्तों एक और ऑप्शन अब आपको देखने को मिल जाएगा, व्यू प्रीवियस अपलोडेड डॉक्यूमेंट। अब दोस्तों अगर आपने यहां पर अपनी फैमिली आईडी को लॉगिन किया और जब यहां पर आपने प्रिंट आउट के नीचे जब आप आए तो यहां पर अगर आपको इस प्रकार डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिख रहा है कि पहले से आपकी फैमिली आईडी में जो डॉक्यूमेंट अपलोड है वो यहां पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर इस प्रकार का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, इसका मतलब दोस्तों आपकी फैमिली आईडी में पहले से साइन डॉक्यूमेंट अपलोड है। और अगर ऑप्शन नहीं दिख रहा यानी कि आपका डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, आपको प्रिंट निकालकर साइन करके पीडीएफ बनाकर यहां पर अपलोड करना है और सबमिट कर देना है। अब आपका इतना काम कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जब तक यहां पर आपका साइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होगा, आपकी जो फैमिली आईडी है वो पूरी तरह से मान्य नहीं होगी, यानी आपकी फैमिली आईडी बनी हुई नहीं मानी जाएगी। उसके अंदर जितनी भी प्रकार की वेरिफिकेशन सरकार द्वारा की जाती है, डिपार्टमेंट द्वारा की जाती है, वो नहीं होगी और आपको कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ऐसी बहुत सी जो फैमिली आईडियां हैं उन्हें डिलीट भी कर दिया गया है। जिसकी फैमिली आईडी में साइन डॉक्यूमेंट बहुत समय से अपलोड नहीं किया गया है, वो जो फैमिली आईडियां हैं वो डिलीट भी हो चुकी हैं। अगर आपकी फैमिली आईडी डिलीट हो चुकी है तो उसे दोबारा बना लीजिए, वैसे ही बनेगी जिस प्रकार पहले बनी थी। और दोस्तों अब आपको दोबारा से अपनी फैमिली आईडी बनाकर साइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। और अगर आपकी फैमिली आईडी कटी नहीं है लेकिन साइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है तो उसमें साइन डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। अब दोस्तों आपका साइन डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया या फिर आपका साइन डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड है। अब दोस्तों दूसरी जो मेन समस्या है उस पर आपको ले चलते हैं। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं दूसरी जो समस्या है वो ये है, इस फैमिली आईडी में आप देख सकते हैं यहां पर आपको जो इनकम है वो डिक्लेयर्ड देखने को मिल रही है। बल्कि अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो यहां पर जो आपकी इनकम है वो वेरीफाइड होनी चाहिए। अब डिक्लेयर्ड क्यों है? क्योंकि दोस्तों इस फैमिली आईडी में पहले से प्रिंट आउट अपलोड नहीं था, यानी साइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं था। इस कारण इस फैमिली आईडी की कोई भी वेरिफिकेशन नहीं हुई। अब दोस्तों इसमें जो साइन डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है। अब कुछ दिन में इसकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन जल्द से जल्द करवाना चाहते हैं, आपकी फैमिली आईडी में साइन डॉक्यूमेंट तो अपलोड है लेकिन आपकी जो इनकम है इस प्रकार डिक्लेयर दिख रही है और यहां पर सभी की जो आपने खुद अपने हाथ से फिल की थी कि इस मेंबर की 5000 है, इसकी 40,000 है, इसकी 50 है, इसकी 1 लाख है, वो जो इनकम है वो यहां पर आपको दिख रही है। जो लोकल कमेटी ने इनकम वेरीफाई की है वो इनकम यहां पर आपको देखने को नहीं मिल रही। और दोस्तों जो इनकम लोकल कमेटी द्वारा वेरीफाई की जाएगी, शुरुआत में दोस्तों लोकल कमेटी ही करती है, उसके बाद सेक्टर कमेटी करती है। अब दोस्तों लोकल कमेटी जो आपकी इनकम वेरीफाई करेगी वो इस प्रकार आपको देखने को मिलेगी 25 से 50,000 या फिर 50,000 से 75,000, 75,000 से 1 लाख, यानी कि दोस्तों इस प्रकार आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी 5,000। अगर आपकी इनकम 5,000 वेरीफाई होगी तो 0 से 5,000 वेरीफाई होगी, न कि केवल 5,000। तो दोस्तों आपकी जो वेरीफाइड इनकम होती है वो रेंज के अंदर होती है और जो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम होती है वो दोस्तों आपकी सीधी ही इनकम होती है कि 5,000 है, 10,000 है, जो आपने खुद लिखी है। अब दोस्तों इस प्रकार अगर आपकी इनकम डिक्लेयर्ड दिख रही है तो अब आपको अपनी फैमिली आईडी में अगर तुरंत इनकम वेरिफिकेशन करवानी है तो दोस्तों या तो आप करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से इनकम की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, कम करके डाल दीजिए, आपकी जो रिक्वेस्ट है वो आगे लोकल कमेटी के पास चली जाएगी। और उससे भी जल्दी अगर आप करवाना चाहते हैं तो सबसे सही जो तरीका है, सबसे आसान जो तरीका है वो है दोस्तों आपका इनकम सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम वेरिफिकेशन की रिक्वेस्ट है वो लोकल कमेटी में जितने भी सदस्य हैं उनके पास चली जाएगी और वो जो जाएगी वो प्रायोरिटी टैब में जाएगी। और वो जो टैब होता है दोस्तों उसकी वेरिफिकेशन लोकल कमेटी को तुरंत करनी होती है, जल्द से जल्द करनी होती है। और दोस्तों जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे लोकल कमेटी के माध्यम से आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो जल्द से जल्द कर दी जाएगी। और आपको फिर जैसे ही आपकी इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है 1 से 1.5 महीने के अंदर आपका जो राशन कार्ड है वो जारी हो जाएगा। और उसके बाद आयुष्मान कार्ड की जब भी लिस्ट जारी की जाएगी आपका आयुष्मान कार्ड भी बन जाएगा। और एक बार इनकम वेरिफिकेशन होने के बाद जो भी आप फैमिली आईडी के माध्यम से लाभ लेना चाहते हैं उन योजनाओं का लाभ आप ले पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी आपको देनी थी और यहीं पर आप गलती कर रहे हैं कि आपने फैमिली आईडी तो
बनवा ली, अब उसे आप चेक नहीं कर रहे हैं कि आपका साइन डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया था या नहीं, आपका साइन डॉक्यूमेंट अपलोड है या नहीं, आपकी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दोस्तों इस प्रकार चेक करें, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से ज्यादा वेरीफाई हो गई है और आपकी वास्तव में इनकम कम है, तो आप करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से इनकम कम करने की रिक्वेस्ट डाल दीजिए, आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको सभी वीडियोस का लिंक दे दूंगा कि आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कैसे कर सकते हैं या फिर आप करेक्शन मॉड्यूल के माध्यम से अपनी इनकम कम करने की रिक्वेस्ट कैसे डाल सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतनी ही जानकारी आपको देनी थी, क्योंकि आपकी कई बार ऐसे कमेंट आ रही थी कि हमारी फैमिली आईडी तो बनी हुई है लेकिन उस पर हमें लाभ नहीं मिल रहा। दोस्तों यही कुछ कारण है, या तो आपकी फैमिली आईडी में साइन डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है जिसके कारण आपकी जो इनकम वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पा रही है, या फिर साइन डॉक्यूमेंट तो अपलोड है लेकिन आपकी इनकम वेरिफिकेशन नहीं हुई है, या फिर दोस्तों इनकम वेरिफिकेशन हो चुकी है लेकिन गलती से लोकल कमेटी के माध्यम से आपकी जो इनकम है वो ज्यादा वेरीफाई कर दी गई है, या फिर लोकल कमेटी के बाद सेक्टर कमेटी के माध्यम से ज्यादा वेरीफाई कर दी गई है। तो दोस्तों जहां पर भी गलती है उस समस्या का समाधान आप कर लीजिए, घर बैठे ही हो जाएगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तुरंत आपका समाधान होगा। जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालेंगे 4 से 5 दिन के अंदर जो आपकी इनकम वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी और फिर आपको सभी लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूं। आगे से आपको और भी अच्छी और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज या नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए, हर वीडियो को आप देख पाए, कोई भी नई और अच्छी जानकारी आपसे मिस न हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।